इसमें डालो, कोई भी नंबर लिख दो, एक्स इज इक्वल टू या एन इज इक्वल टू कुछ भी करके एक नंबर दे दो जिसका मल्टीप्लिकेशन अपन चेक कर सकते हैं आराम। 123 दे दो, उसका मल्टीप्लिकेशन 6 होता है। यस सर। एंटर मारो, देखो फॉर आई इन रेंज, नहीं नहीं सर। नहीं रेंज में, रेंज से चलेगा नहीं ना, क्योंकि आपको क्या करना है अब, सोचना। अब आपको क्या करना है, एक एक डिजिट निकालना है इसमें, यस सर। राइट, यस और सर। उसका मल्टीप्लाई करना है। अब थ्योरी क्या है, अभी मैंने स्ट्रिंग तो नहीं पढ़ाया तो मैं उसको डायरेक्टली पिकअप नहीं कर सकता। अब मेरे दिमाग में स्ट्रिंग क्यों आया, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक कैरेक्टर एरे होता है, ठीक है। यस सर। स्ट्रिंग क्या यस सर। होता है, कैरेक्टर एरे होता है, और एरे को हम इस तरीके से पिकअप कर सकते हैं। तो आप इसमें लिखो एक्स, इनके बाद लिखो एक्स, कॉलन लगाओ, और आई को प्रिंट कराओ, देखो एक एक नंबर उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिख दो, रन कर, क्या बोल रहा है। अच्छा, एस टी आर एक्स लिख दो, इनकी बाद लिखो एक्स जो है ना उसको एस टी आर के ब्रैकेट के अंदर डाल। हाँ, अब रन करो, यस सर। आ रहा है, यस सर। ठीक है। एक ऊपर एक्स के बाद एंटर मारो, एक्स इज इक्वल टू 123 के बाद एंटर मारो। अब इधर लिखो आर ई एस इक्वल टू 1, मतलब रिजल्ट जो होगा वो 1 ले लिया हमने, क्योंकि 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो यस 1 सर। ही रहे। यस सर। अब इस वाली जगह पे लिखो आर ई एस इक्वल टू आर ई एस इंटू आई, सर किसकी जगह पे? प्रिंट की जगह पे आर ई एस इक्वल टू आर ई एस इंटू आई, सॉरी, लिखो लिखो आर ई एस इक्वल टू आर ई एस, प्रिंट सर के लिए यहीं आर ई पे? एस। हाँ हाँ, हटाओ ना, इसको हटाओ, प्रिंट को हटाओ, हटा दो प्रिंट, प्रिंट हटाओ, प्रिंट। अच्छा। देखो आर ई एस इक्वल टू आर ई एस इंटू इंटीजर ऑफ आई, इंट, ब्रैकेट लगाओ, आई लिख दो उसके अंदर, और नीचे से प्रिंट हटा दो। सो शो तो करेगा रिजल्ट तो? नहीं, इसको बाहर लिखो ना, रुको रुको रुको, इसको बाहर कर दो, सही लिखा था वो। सर अगर मैं इसको पहले लिख लेती हूँ, प्रिंट को बाद में लिखती हूँ, तो वैल्यू कुछ और देता है ये? अभी क्या है ना, बार बार प्रिंट करेगा, हमें एक ही बार प्रिंट कराना है ना फाइनल रिजल्ट। आके देख लो, रिजल्ट सेम आएगा। सर ये तो हो गया। सर प्रिंट बाद में लेना पड़ेगा शायद। या सर आउटपुट तो दे रहा है लास्ट में 6 पर, ये 1 2 ये भी दे रहा है। देगा ना, क्योंकि 1 2 हर बार मल्टीप्लिकेशन, अब देखो अब शिफ्ट आएगा सिर्फ। यस सर, अब ठीक है। अब ऊपर कोई और नंबर चेंज करके देखना, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। 60 सर। हाँ, ठीक है। यस सर, मतलब स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करके ही होगा ये? हाँ, क्योंकि फॉर लूप में एक दिक्कत है, आप जो स्टेप उसमें बना लेते हो ना वाइल लूप में, सर इसमें वो स्टेप फॉर्मेट नहीं बन पाता। ठीक है। अच्छा, नंबर डिजिट काउंट बनाना है तो कैसे करोगे, बाय यूजिंग फॉर लूप। सर काउंट निकालना नंबर का? डिजिट काउंट निकालना बाय यूजिंग फॉर लूप।
समझ में आ गया? हाँ, बोला सर लुक से ही कर रखा सर। एक मिनट रुकना। एक प्रोडक्ट है ना, यस। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कौन सा क्वेश्चन बोला? क्वेश्चन समझ में आ गया? आवाज आ रही है? यस सर। ओके।
सर हम इसमें ऐसे रेंज लिखते हैं, उसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं? कंडीशन रेंज में नहीं। जब कंडीशन कैसे लगा दोगे? सर क्या आई इन रेंज में को ग्रेटर देन 0 तक लगानी है लूप, तो पूछ रही थी सर मैं। रेंज में कंडीशन सर इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर को? हाँ जी। सर हो गया ये वाला तो। होना है। ये वाला हम्म। सर 5 दिखा डिजिट दिया। बता रहे हैं। यस सर। पूरा काम अगर आपको फॉर लूप से जाना है और कैलकुलेशन मोड पे है, तो आपको स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी उसके साथ।
ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अब आ जाओ जरा उस पर, फंक्शन वाले पार्ट पर। और कोई क्वेश्चन है? सर नीचे वाले तो मेरे से हुए ही नहीं। बताओ। रंग, क्या हाल है तुम्हारे? ये वाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट इन ए गिवन इंटीजर। विदाउट डेटा स्ट्रक्चर के नहीं होगा। सर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए पहले। बिना लिस्ट टपल बताऊंगा ना, यस सर। उसमें हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है? क्या होता है, कोई नंबर होगा, कुछ नंबर को यस उठा सर। के अपन डेटा स्ट्रक्चर में डालेंगे। सर ठीक टपल है? में। कुछ भी उसमें लिस्ट में, टपल में, ठीक है सर। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और बताओ। सर ये वाला, छोड़ एच दो सी वो एफ एल एस, सी एम। आपको एसटीएफ निकालना पड़ेगा पहले। एसटीएफ की थ्योरी पता है? एसटीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर। ठीक है? इसका लॉजिक भी मैं भूल जाता हूँ, बट इसका लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाइल लूप से सॉल्व होगा, ऐसे नहीं होगा। एक नंबर ले लो, एसटीएफ निकालने के लिए दो नंबर लो। वाली नंबर लिख लो आप, 12 एंड 8। ए सर ए इक्वल टू कॉमा बी 12, करके। हाँ ए कॉमा बी करके ऐसे कर दो, क्योंकि ये तो इनपुट तो अपन बाद में कर देंगे, पहले ठीक है अपन सर। पिकअप कर लेना कि हमारा प्रोग्राम लॉजिक जो है वो सही चल रहा है। क्या एचसीएफ क्या होगा? टू टू होगा सर शायद। लगा रहे हो तुम? क्या सर? कितना होगा? टू ही होगा ना, 2 × 2 4 होगा, 2 × 10 to 6, so 2 ही होगा शायद, हाईएस्ट कॉमन तो फैक्टर। हाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब लिखो वाइल बी नॉट इक्वल टू 0। सर ई। बी, अच्छा। इधर लिखो ए इक्वल टू बी, एंटर मारो। देखो बी इक्वल टू ए मॉडुलस बी, 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 ए नहीं बी। फिर नीचे करो, एक स्टेप गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कोई यस सर। एक स्टेप गड़बड़ कर रहा हूँ, मतलब मेरे को एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना है। टी इक्वल टू ए कर दो ऊपर, सर इधर सी कह टी रहे हो ना। इक्वल टू टी, टी, टी फॉर टेम्परेरी, कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इक्वल टू ए करो,
तीसरे नंबर पे लिखो a इक्वल टू तीसरे नंबर पे इधर नहीं, तीसरे नंबर। नहीं नहीं, ये हटाओ, स्टेप गलत लिख रहे हो उसको। टैम्प के बाद नहीं, तीसरे नंबर पे लिखना है। मतलब ये दो स्टेप हो गए ना, टैम्प इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए मॉडुलस बी, उसके बाद तीसरा। सर ए इक्वल टू ए इक्वल टू बी। अब ए और बी को प्रिंट कराना जरा। जो टैम्प होगा वो रिजल्ट होगा, प्रिंट कराओ टैम्प टैम्प। हाँ, टैम्प को प्रिंट कराओ। सर 4 आ रहा है सर 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है। जो सेकंड नंबर का लाइन है ना, टैम्प इक्वल टू ए के बाद, उधर कर दो, बी और ए को एक्सचेंज कर दो, बी मॉडुलस ए कर दो। चेक करना। सर अब 2 आ रहा है। अब 2 आ रहा है। ऊपर नंबर चेंज करना है जरा। और 30 डालो, यस सर। 12 और 30 डालो। उसका एचसीएफ क्या होता है? 30 30 30। सर 6 में रिजल्ट कितना आएगा? चलो 6 है सर। ठीक है। एक और शशांक, एक और नंबर बताना जिसका एचसीएफ तुम्हें पता हो। 2436. कितना होता है? 12 उससे भी। हम्म, ठीक है। जो टैम्प है ना, वो आपका एचसीएफ है। यहाँ पे हमने ये बी मॉडुलस बी नॉट इक्वल टू 0 क्यों करा? मैंने एंट्री बनाई है कि जब तक मेरा बी 0 नहीं होगा तब तक ये लूप में आता रहेगा। इसको कॉपी करो पूरे प्रोग्राम को। यस सर। न्यू टैब पे डालो पाइथन ट्यूटर। मैंने है ना लॉजिक जो बनाया है ना, ये लॉजिक भी मैंने ऐसे ही रैंडमली खुद से डिजाइन किया था। मुझे भी नहीं पता ये 100% सही रहता है, बट काफी कुछ ऐसा किसी ने डिटेक्ट करके बोल देते कि ये किसी नंबर पे फेल होता है। अब कौन से नंबर पे फेल होता है वो मुझे भी नहीं पता। मैंने बहुत सारा टेस्टिंग करा है इसके ऊपर, ये किसी पे फेल नहीं होता ये वाला लॉजिक। सर पाइथन पाइथन ट्यूटर 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 एक साथ लिख दो। पहला वाला ओपन करो। एन पे क्लिक कर दो ऊपर, और ऊपर लिखा हुआ है फाइल। इसमें एडिट कोड एंड गेट एआई हेल्प, इस पर क्लिक करो। अब इसमें वो प्रोग्राम पेस्ट कर दो जैसा बटा, विजुलाइज कर दो।
एक एक स्टेप समझ में आई क्या? नेक्स्ट पे क्या करते जाओ एक एक करके। अभी आपके ए और बी की वैल्यू असाइन हो गई 24 और 36। तो फिर आपने बोला बी जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 36 है मेरा बी, तो 0 के बराबर नहीं है, नीचे आएंगे। तो टेम्प की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप बताओ पहले टेम्प की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 24। करेक्ट। नेक्स्ट करो। देखो टेम्प की वैल्यू 24 आ गई। अब बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बोलो, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर इसमें तो इसका वो आएगा रिमाइंडर। हाँ 36 को 24 से डिवाइड दोगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, 0 पॉइंट कुछ आएगा वन टाइम ही डिवाइड होगा वो। सर। 0 पॉइंट क्यों आएगा? तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 36 में से 24 माइनस करो, कितना बचा? 12। यस सर। 12 कर दो। देखो बी की वैल्यू 12 आनी चाहिए। तो 12 होगी। 12 हो गई। अब यस सर। ए को की बोला आपने, तो बी की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की पहले 24 थी। बी की वैल्यू कितनी है? बी की 12। बी की 12। तो बी की हो जाएगी ए ए की की हो वैल्यू जाएगी ना की सर हो जाएगी 12। 12। हाँ कर दो। देखो अब ए और बी दोनों 12 12 हैं। यस सर। अभी बी बी नॉट इक्वल टू 0 है ना? सर हाँ अब नेक्स्ट करो। टेन की वैल्यू कितनी होगी? वो भी 12 है ना? फिर दोबारा प्रोग्राम चलेगा ना पूरा? तो हाँ दोबारा प्रोग्राम चलेगा ना, 12 होगी ना टेन की वैल्यू वापस। सर क्योंकि इसमें 12 आ गई थी ए में। कर दो। अब नेक्स्ट करो। अब बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक। यस सर। ये तो 12 सॉरी 12 0 होगी। मॉडुलस तो 0 ही आएगा ना सर उसका रिमाइंडर का। अब आप नेक्स्ट करो। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 0 0। टाइम की वैल्यू कितनी होगी? 0। नहीं 12। बी की वैल्यू तो 0 है ना, लूप तो खत्म हो गया ना, हाँ असाइनमेंट हो गई। सर बी तो की अब हाँ टाइम की चलेगा नहीं वैल्यू सर आगे तो टाइम की प्रिंट हो जाएगी। 24 और 36 का वो कितना होगा? यस सर। 36 का एसटीएफ कितना होगा? सर 12 ही आएगा ये तो। 12 आएगा ना? समझ में यस आया ना सर। प्रोसेस कैसे हुआ ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी बस। यस सर। ओके। अब आ जाओ, एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकालना बहुत आसान है। आ जाओ एलसीएम में। एलसीएम में सिर्फ इतना सा करो, ए और बी की वैल्यू जो है वो कितनी है? 24 और 36 असाइन करो। ए इक्वल टू 24, बी इक्वल टू 36। ठीक है। अब ए और बी का मल्टीप्लाई लिखो, एलसीएम इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ए इंटू बी डिवाइडेड बाय टेम, और एलसीएम को प्रिंट करा देना। सर टेम्प तो हमने दिया नहीं तो टेम्प तो उधर। तो टेम तो 12 है ना? सर यहाँ पे तो एलसीएम कितना आएगा इसका? शशांक एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम सर इसके ना ऐसे फैक्टर्स किसी फैक्टर्स करने पड़ते थे, टू 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 करके, तो नहीं, एक डायरेक्ट फॉर्मेट भी होता है ना अपने पास। इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड कर दो। हाँ वो तो सर भूल गया मैं, पर हाँ ये भी टोटल एचसीएफ। एलसीएम का एक बार देख लो, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय
हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। एलसीएम निकालते हैं हम, एलसीएम का मल्टीप्लाई करके हम डिवाइडेड बाय एचसीएफ करते हैं शायद। ओके सर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, नॉर्मली चेक करना। 72 ही आएगा। 72 ही आएगा। हाँ, क्योंकि सर वो नंबर से जो आपका एलसीएम आता है वो डिवाइड होना चाहिए, तो दोनों में 72 आता है। 24 इंटू। हाँ, तो 72 है इसका, तो सही निकाला है। तो अब आपका एलसीएम और एचसीएफ कुछ इस तरीके से निकलेगा, आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है, फिर एलसीएम से डिवाइड कर एचसीएफ। दो, ठीक है सर। सॉरी एचसीएफ से डिवाइड कर देना। पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर एलसीएम और होकर के डिवाइड करना पड़ेगा। 2 स्टेप हो जाएंगे इसमें। हाँ, इनके भी निकालने के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। तो मतलब एलसीएम निकालने के लिए सर हमें एचसीएम निकालना ही पड़ेगा पहले, क्योंकि तभी हम टाइम से डिवाइड कर पाएंगे। यस, क्योंकि हमारे पास है ना, और अदर जो ऑप्शन बनते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ओके सर। और पूछो। हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी तो। हाँ बताओ। मैच्योरिटी मात्र। सर ये वाला, इसके आगे तो अच्छा, सर हुए ही नहीं मेरे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to n। निकालना है सर। ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to n। हाँ, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर लूप चला दो 1 से लेके 100 तक का। पहले प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना के दे दो मेरे को। सर ये रहा। बनाओ, नीचे डालो। ये बना तो रखा है, फिर क्या सर करना है? सर सम। सम करना है तो एस यू इक्वल टू 0 उसी में लिख दो ना। उसमें सबसे एन के बाद जो सबसे टॉप लाइन है ना, एन में जिधर इनपुट ले रहे हो उसके बाद एंटर मारो। देखो एस यू इक्वल टू 0। अब नीचे इफ काउंट इक्वल टू 2 है ना, उधर आओ। उसके नीचे जो प्रिंट है उसको हटाओ। इफ के अंदर ही लिखना है मेरे को। हाँ, लिखो एस यू इक्वल टू यू प्लस आई या नम। सॉरी, एस यू इक्वल टू आई एस यू प्लस नम। नम है ना प्राइम नंबर। यस अब सर। नीचे से प्रिंट हटा दो। यस सर। नीचे से प्रिंट हटा दो, प्रिंट कर दो बिल्कुल पीछे तक। उसको लूप से बाहर निकाल दो सब जगह से। सर लूप से बाहर निकाल दूं? हाँ, प्रिंट को बाहर निकालना अच्छा अच्छा पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब फर्स्ट में ले आऊं सर इसको? हम्म। अब देखो, एक दो कैसे चेक करोगे? ऐसे नहीं, रन करो। 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? सर 5। कौन कौन से? सर 2 3 5 7 कौन से? 2 3 4। 2 3 5 5 10 7। हो गया। सर 4 ही हुए तो। 7 है बस। 17 4 आंसर आना चाहिए इसका। 100 में लिखना, 10 लिखना। 17 आंसर आना चाहिए। हाँ ठीक है। अब चला लो, कितने भी डाल दो, 10,000 नंबर भी डाल दोगे तो अभी ये सम करके दे देगा आपको। 1000 नंबर डाल के देख लो एक बार। सर शायद मैं यहाँ पे आई कर रही थी, मैं करके देखा था ये हाँ, शायद। मैं आई कर रही थी तो तो जब मेरा नहीं आई आ रहा। का ना, तो आई तो नीचे वाली रेंज है। नम है आपका प्राइम नंबर। यस सर। समझ में आ गया? और बताओ। सर फैक्टर्स निकालने प्राइम नंबर के। पहले फैक्टर्स निकाल के बताओ। सर फैक्टर वाला ही नहीं हो मेरा तो। देखो ना, सर पहले ये इनिशियल देखो यार पोजीशन सर। पहले फाइंड आउट करते हैं।
अरे ये तो लिस्ट बना रखी है तुमने, चलो ये आज खत्म ही कर देते हैं सबको। सर नहीं हुए ना मेरे से, मैं सर थोड़ा दिमाग लगाने कोई की बात कोशिश नहीं, करी, पर जो हुए सर मैंने बीच बीच में करके देखे, पर कोई बात नहीं, अभी कर देंगे। यस सर। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 3। और एक बताऊंगा, प्रोग्राम आपको बनाना है। जो नंबर आपके गिवन नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल करता है वो फैक्टर होता है। समझ में आया? 6 को 1 से डिवाइड करके देखेंगे, क्या उसका रिमाइंडर 0 है? अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है। 6 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, क्या उसका रिमाइंडर 0 है? 0 है तो फैक्टर है। 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 0 है तो फैक्टर है। 4 से डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। लॉजिक समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। हाँ, तो देखो, सिंपल आपको है ना, प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं है दोनों को। सब्जेक्ट में दिक्कत है सर। मैथ्स में दिक्कत आ रही है आपको सिंपल कैलकुलेशन वाले पार्ट में। तो एक सिस्टम बताता हूँ, आप लिखो n = 6। अभी आप खुद बोलोगे हाँ समझ में आ गया मैं। n = 6। अब किसी ने आपको बोला 6 तक फैक्टर निकालना है, हम बोल रहे हैं 6 को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर बता मतलब 4 तक सर, दो। 5 तक हम उसको करके देखेंगे अगर 5 तक। जाता हाँ है तो। नहीं, वरना अदरवाइज देखे तो कितने फैक्टर्स होते हैं इसके? 4, 1, 2, 3 और 6, राइट? सर यस सर। 4 फैक्टर होते हैं। अब आप एक फॉर लूप लगाओ, फॉर आई इन रेंज, और उसको 1 से स्टार्ट करना और n+1 तक चलाना। कितना चलेगा ये लूप? यस सर। कितना चलेगा ये लूप? कितने नंबर प्रिंट करके दे देगा? -1 तक होना चाहिए शायद, या +1 ही रहेगा। +1। अरे मैनुअली आंसर दिया करो भाई, ये तो तुमने चला के देख लिया। कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके 6 तक। कोई बात नहीं, कॉलन के बाद एंटर मारो, लाइन नंबर 2 के बाद एंटर मारो, प्रिंट लगा रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिख दो इफ n/i == 0। समझ में आ गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ? यस सर। और प्रिंट को इफ के अंदर कर देना, आपके फैक्टर्स आ जाए। गड़बड़ हो रही है। मैं यहाँ ले रही हूँ सर, ये तो अभी नहीं वो ले रहा प्रिंट को। सर नेक्स्ट स्टेप दिया है अब आ जाएगा। सर, ये 1 2 3 4 काउंटिंग ही ले रहा है। n/1 लिखोगे तो लेगा, अब नहीं लेगा। अरे सर वैसे तो अगर मैं वैसे लिख रही हूँ इसको, तो फिर ये 1 2 3 ऐसे दिखा रहा है। तो इफ के अंदर लेना है ना अपने को। आपने यही तो बोला, n को मॉड्यूल करेगा, जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा जो नंबर, वही हमारा फैक्टर होगा। अच्छा सर अब ठीक है। आपको ठीक है समझ सर। गया? ये सब मेरे को लग रहा है दिखाने हैं वो 1 2 3। अब ठीक है कोई सर। और नंबर डालो ऊपर, 5 6 की जगह कुछ और डाल दो। आ गया? कोई यस बड़ा सर। नंबर डालो, 95 डालो।
ठीक है सर। अब इसमें जो आई आ रहा है ना, उस पर प्राइम नंबर का प्रोग्राम लगा दो। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? इफ वाला जो स्टेटमेंट है ना, उसके अंदर प्राइम नंबर का प्रोग्राम लगा दो। कॉपी कट पेस्ट करते समय ध्यान रखना अलाइनमेंट चेंज होंगे, मेहनत बढ़ेगी बहुत सारी। क्या कर रहे हो, मेरे को ये बताओ। सर वो उसमें वो दे रहा है सर, ये वाला 1, ये वाली लाइन मेरे को सर नीचे चाहिए। और सर ये जैसे ये दे रहा है फैक्टर ऑफ नंबर इज, फैक्टर ऑफ नंबर इज। एक मिनट थोड़े टाइम। हेलो। सर हाँ, आप ना इसको नीचे क्यों कर रहे हो? आपको जो नंबर दिया, सपोज आपको मैंने 95 दिया, ठीक है। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर। मतलब अगर आपको मैंने 130 135 नंबर दे दिया, 135 को आप डिवाइड करोगे, 135 को आप फैक्टर्स निकालो 135 के, उसके जो फैक्टर्स आएंगे सर उनमें कौन से नंबर आपके प्राइम नंबर्स हैं वो आपको निकालने हैं।
सर मैंने ऐसे किया है सर, यहाँ पे जैसे मैंने 10 दिया तो 10 के फैक्टर वो प्राइम नंबर्स ने दिखा दिया 2, 3, 5, 7 है सर यहाँ तक। पर ये सब मेरे को एक ही लाइन में चाहिए कि एक लाइन लिखे है प्राइम फैक्टर इज़ और 2, 3, 5, 7 एक उसमें आ जाए। करेक्ट प्राइम में जाएगा। ये बार-बार लिखेगा ना, ऐसे नहीं आएगा। अब ये लाइन कॉपी करो, लास्ट वाली, प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ नंबर इज, उसको फॉर लूप के ऊपर डालो। सर यहाँ हाँ, अब आई हटाओ इसमें से, इसके बाद कॉलन लगा दो। अब आ जाओ लास्ट वाले उसमें, इसमें आई लिखा रहने दो बस। अब रन करना एक बार। अगर मेरे को चाहिए प्राइम फैक्टर इज़ तो भी इधर मेरे को ये ऊपर देना पड़ेगा। ये ऊपर वाला है आपका प्राइम फैक्टर्स वाला, ये लाइन ये वाली है, मैं गलत लाइन पे तो कब सर कर ये तो दिया। ई फैक्टर ऑफ नंबर इज़, ये तो ई फैक्टर वाली है कि फैक्टर है उसके नंबर के। हाँ, तो इसके आगे लेना है ना आपको डेटा, तो इसमें लिखो लाइन नंबर जो वो वाली है, इसको छोड़ो अभी, पहले एक को सेट करवा देता हूँ। फैक्टर्स के आगे स्लैशन लगाओ, फैक्टर ऑफ नंबर है, इसके आगे स्लैशन लगाओ, गलत लगाया, दूसरा वाला स्लैशन लगाओ उसमें। इसके सबसे लास्ट में आओ, इसके डबल कोट के बाद कॉमा लगाओ, यहाँ पे लिखो एंड एल, वो एंड इक्वल टू, अभी रन करना, 10 ही देना। तो नीचे वाला क्यों नहीं आया? अच्छा ठीक है, इसमें आओ, आप लास्ट वाले प्रिंट ऑफ आई जो है उसे आओ, सर नीचे कौन प्रिंट ऑफ आई पे जाओ। हाँ बता रहा हूँ, सर प्रिंट ऑफ आई पे आओ, आई के बाद कॉमा लगाओ। एंड वो एंड लगाना है। हाँ, ये सेट हो गया। यस अब सर। ऊपर वाले में भी सेम ऐसे कर दो, बिल्कुल सही लगा। सब फर्स्ट ऊपर वाले एक फॉर लूप प्रिंट से लिख पहले दो ही ना। लगेगा ना। हाँ, फर्स्ट वाले फॉर लूप से पहले लगेगा, मतलब लिख दो ना प्रिंट, कॉमा एंड, ऊपर भी कॉमा एंड लगेगा, कर दो। सही लगा हाँ अच्छा, ये नहीं हटाया था, ओके गुड, रन करो। ठीक है, सर प्राइम फैक्टर इज 2, 3, 5, 7 एंड फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1 to 5 10 1 2 5 10। 2 3 5 7 कैसे आ रहा है फैक्टर? द फैक्टर ये 1 2 5 10 है, तो इसका फैक्टर तो 1 2 5 होना चाहिए। वैल्यू 10 दी है ना। ए, आप 10 के फैक्टर्स निकालो, कितने हैं? 1 2 5 10, 1 2 5 10 में प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 1 2 5, ये सर 2 और 5 है। समझ गए आपने? ये वाला जो लास्ट वाला प्रोग्राम था ना, वो टॉप पे लिखना था, फिर जो इसके आई की वैल्यू होगी उसको प्राइम नंबर में चेक करना था। यही तो मैं आपको बोल रहा था, यहीं पे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा है, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर, मतलब नंबर के फैक्टर्स तो कर लो, करने के बाद जो नंबर के ठीक फैक्टर्स है आते हैं सर, उनको उसके ऊपर चेक सिर्फ करो। प्राइम फैक्टर लेने हैं। हाँ, मतलब वो नंबर्स लेने हैं जो प्राइम
नंबर्स हैं। पर जो लास्ट वाला सर ये तो फिर सारे फैक्टर्स लेगा उस नंबर के। ये तो सारे दिखा रहे हैं ना, हम देखो ना आपके सारे दिखा रहे हैं। इसको ऊपर नीचे कर दो, प्रोग्राम ऊपर नीचे हो गया बस। गलत जगह से कॉपी किया, कंट्रोल जेड करो। अब प्रिंट से कॉपी करो नीचे तक। हाँ, यहाँ से कॉपी करो, कट कर लो इसको। अब इसको सबसे टॉप पे ले जाके एन के बाद एंटर मारो, एन पे जाके एंटर मारो। तो एन हाँ से सही है। पहले कॉपी करना है। नहीं नहीं नहीं, सही है 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 तो सही है टाइम सही पे है। करूंगी ना सर उसको कहीं। हाँ, इनपुट लेना है ना आपको, ये हो गया। जो आप इनपुट दोगे उसमें आएगा। अब रुको 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 रुको। इसका प्रिंट है ना, हैशटैग करके बंद कर दो। प्राइम फैक्टर इज, ये बंद कर दो, ये वाला प्रिंट हैशटैग करके बंद करना, बाद में ओपन करके देखेंगे एक बार। अब जो लूप है उसको टैब मारो, एक और टैब। ठीक है, ऊपर से प्रिंट हटाओ, प्रिंट आई, हाँ वो लिखा रहने दो, प्रिंट आई वाला नहीं, इसको भी हटा दो, इसको भी हैशटैग करो। हाँ, अब फॉर नम इन रेंज, 2 से नहीं, इसको 1, हाँ 2 से स्टार्ट कर रहे हो ना, यस सर। काउंट i+1 करो, n+1 की जगह आई कर दो। ऊपर वाले उसमें, ऊपर वाले उसमें, ऊपर वाले उसमें, ऊपर वाले लूप में। सही है गया, रुको। अब काउंट को टैप करो, एक और। बस, अब नीचे वाले फॉर लूप को टैप करो, 2 बार काउंट के नीचे लेके आओ। हाँ, अब इफ को 2 बार नहीं, हाँ, अब इफ को 2 बार टैप करो। ठीक है, काउंट को 2 बार टैप करो। हाँ, करो। तो कर दिया। ठीक है, इसको एक बार टैप करो। हाँ, नीचे वाले को भी वापस जाओ। हाँ, अब इसको भी टैप करो। रन करना जरा, 10 ही डालना बस। हाँ ठीक है, वो रेंज जो है वो 1 से स्टार्ट करो। नम इन रेंज 2 लिखा है ना, 2 की जगह 1 करो, रन करो। 2 5 शो कर रहा है। ने आई लिखा है, 1 लिखा है उधर? तो 1 है। 1 है। यस सर। 5 का शो कर रहा है, 1 क्यों नहीं शो कर रहा? तो 1 से लिखा है। मिनट, सर 1 प्राइम नंबर में आते हैं। 1 प्राइम नंबर में तो आता है। आपने 2 काउंट क्यों लगाए हैं? अच्छा, ये गड़बड़ हो रहा है ना। ये लूप हटाओ, ऊपर वाला काउंट के पहले वाला लूप हटा दो। सर जिसमें चेंजेस कराए थे अभी। हाँ, उसको हटाओ, वो गलत लगाए। हैशटैग कर दो। हाँ, काउंट को एक बैक लो, काउंट को तो चालू रखना है, काउंट चालू रहेगा। बैक लो एक, बस फॉर लूप के नीचे ले लो एक और।
काउंट को एक टैब, वो काउंट को पीछे लेके जाओ, बिल्कुल वॉल से चिपका दो उसको। अब टैब मारो, एक और। सर इसके अंदर लाना है। हाँ, फॉर को एक बैक लो, काउंट के नीचे लेके आओ। अब इफ को बैक लो। हाँ, काउंट को सेम। ये ये ठीक है, बैक। ये ठीक है, अलाइनमेंट ठीक है। चलाओ। सर नंबर ही नहीं दे रहा अब तो। ऊपर कर दे रहा, आई सर की इसमें 2 बार वैल्यू है। काउंट है ये। हाँ, 2 बार काउंट कराऊंगा ना मैं। आई की वैल्यू आएगी ऊपर से, आई की जगह इसको करो नम। फॉर आई लिखा है ना, फॉर आई की जगह करो नम, और नम प्लस 1 की जगह करो आई। यहाँ पे करो आई मॉड्यूलस नम। और नीचे इतना आई ही को, नहीं सर। हाँ, रन करना। अरे 1 क्यों नहीं दे रहा, 1 देना चाहिए यार। आई को आई प्लस 1 लिखा है ना, उसको डिवाइड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो किसको? रेंज 1 कॉमा आई प्लस 1 लिखा है, प्लस 1 को हटाओ। डबल सर स्लैश, डिवाइड बाय 2। हाँ, डबल स्लैश 2, और काउंट इज इक्वल टू 0। सर ये वाला। काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको 2 से स्टार्ट करो, 1 की जगह, रेंज को। ऐसे कैसे मिलेगा? आ गया? यस सर। बहुत मेहनत करा दी। सर कल एक मैं वन पढ़ रही थी, वो उसमें तो लिख रहा था कि प्राइम जो नंबर्स होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। हाँ, 1 प्राइम नंबर भी नहीं आता था। 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, बट मैं उसको कैलकुलेट कर रहा था, मैं 1 लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था इसकी जैसे। तो 1 आप सिर्फ प्राइम नंबर फैक्टर्स में लाने है। के लिए उसको वो कर रहे हो। हाँ, मेरे को फैक्टर्स में बताना है। अब इसको 1 से स्टार्ट करो जरा, देखो 1 नहीं आएगा। 2 की सर जगह जब 1 से रेंज ही स्टार्ट। 2 से स्टार्ट हो रही है तो वो 1 क्यों लेगा सर? नहीं, 1 अभी 1 लेगा, अगर रेंज 1 से स्टार्ट करोगे तो नहीं लेगा। सर 1 ले रही हूँ तो ये 1 2 ही दिखा रहा है बस। 2 दिखा रहा है यार। हाँ, 2 से स्टार्ट कर दो, कोई ना, 2 से स्टार्ट कर दो। 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है ना। ठीक है, कोई ना। कोई बड़ा नंबर डालना, 95 डालना, 95 का प्राइम नंबर क्या कौन से थे? 590। 519। तो चीज 1 नहीं होता ना, 1 नहीं होता ना, तो नहीं इफ सर। काउंट इक्वल टू 0 है, उधर लिखो एंड सर यहाँ। एंड नॉट इक्वल टू 1। सर क्या लिखना है? आई नॉट इक्वल टू 1 चलाना, 1 नहीं आना चाहिए। 10 डालो, तो नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा।
आवाज आ रही है? यस सर। मेरा नेट चला गया था, रिकनेक्शन पे चला गया था। लॉजिक समझ में आ गया? हाँ जी, समझ सब में आ गया? बताना पड़ेगा एक बार। बताना पड़ेगा। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। कहाँ कंफ्यूजिंग हो गया? अभी देखो खुद ही बोलोगे कि हाँ ये तो हमें पता था। सर देख के तो प्रोग्राम ही लगता है कि हाँ भी ये स्टेप बाय स्टेप, और खुद करने बैठो तो सर ऐसा लगता है कैसे स्टार्ट होगा। प्रोग्रामिंग कर ही नहीं रहा था ना, मैं तो कैलकुलेशन कर रहा था। आपने देखा मैंने प्रोग्रामिंग में कुछ बताया नहीं, मैं सारी चीजें सिर्फ एक एक नंबर चेंज कर रहा था क्योंकि कैलकुलेट कर रहा था। अब देखो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, जो प्रिंट आई एंड इक्वल टू लिखा हुआ है, जो पहला हैशटैग है उसके ऊपर का जितना भी पार्ट है वो आपको क्या दे रहा है? फैक्टर्स। यस सर। वो पता है? ये बात समझ में आई ना? फैक्टर्स दे रहा है, और आपके फैक्टर्स किससे निकल के आ रहे हैं? आई से। आई जब प्रिंट करोगे तो यस वो सर। सारे यस सर। आई से आ रहा प्रिंट। है सर। अब मैंने उस आई को पिकअप किया और उस आई को नीचे यूज कर लिया किसमें? उस पर्टिकुलर आई का प्राइम नंबर चेक करता चला गया, नीचे प्राइम नंबर का प्रोग्राम अटैच है। ठीक है, सो ऊपर वाले में हमने सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं हाँ, दो डिफरेंट प्रोग्राम हमने अटैच कर दिए, हमारा प्रोग्राम खत्म हो और गया। नीचे वाले में हमने उसके प्राइम नंबर निकालने हैं, जो फैक्टर्स आए थे करेक्ट सारे। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। समझ में आया? स्लैश एन क्यों लगवाया था सर आपने? कौन सा? नेक्स्ट लाइन के लिए। अच्छा, फॉर नेक्स्ट। हाँ, वो नेक्स्ट लाइन के लिए। समझ में आया? कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है इसमें। क्या किया हमने? मैथ्स किया है पूरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हम बस कैलकुलेशन देख रहे थे कि हमारी वैल्यू कहाँ से किधर आ रही है। हम बस वो वैल्यू पकड़ के चल रहे थे, वैल्यू हमें जहाँ मिल जा रही है हम वहां पर काम करते जा रहे थे। इसी को लॉजिक बोलता हूँ। क्लियर? यस सर। अभी समझ में आया? अब बताओ दूसरा प्रोग्राम बताओ। ये तो कर लियो, इजी है। तो लिखा ऊपर चेक करना है ये। चेक करना चल रहा है ना? कुछ चल नहीं रहा, कुछ था शायद इसमें सर गड़बड़। रन करो। सर 0 दे रहा है मेरा। अरे रन तो जीरो दे रहा है। यस सर। हो सकता है सर लॉजिक मेरा कहीं गलत हो। आर्मस्ट्रॉन्ग ठीक है, बता देते हैं कहाँ गलत हो सकता है। ऊपर जाओ, सबसे टॉप पे। सॉरी टॉप यस पे सर। नहीं, जो वाइल एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला पोर्शन है ना, उसमें देखो एक हैशटैग लगा है प्रिंट पे। सर। लगा है? उस प्रिंट के बाद लिखो, लिखो यहाँ क्या यूज किया तुमने? इक्वल टू ओ आर जी। यस सर। एन इक्वल टू ओ आर जी। सर मैंने ये ऊपर लिखा तो है। अभी देखो ना, आप चलाओ फिर बताता हूँ। अब देखो मैंने पूरा प्रोग्राम में क्या चीज चेंज कराई, सिर्फ एक चीज ऐड ऑन करी है। यस चलाओ सर। देखो, नंबर प्रोग्राम चलाओ। आ गया? यस सर। सिर्फ एक चीज। अब आप प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ में देखना। आपने एन को असाइन किया किसको? ओ आर सर जी को। ORG, हाँ जी सर। है ना? क्यों असाइन यस किया सर। था, रीजन बताओ। सर क्योंकि मैं सारा वर्क अपने उस पे कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्रॉस चेक करवाना है ना सर उसको ओरिजिनल नंबर के साथ। अगर ओरिजिनल नंबर ही नहीं होगा तो मैं चेक कैसे करूंगी उसको। और आपने एन को असाइन करने के पीछे रीजन ये था, एक और रीजन बताता हूँ। आपने वाइल में काउंट डिजिट निकाला था तो एन को डिवाइड दिया था, तो एन क्या हो जा रहा था? जीरो। तो चेंज हो रहा था वो बार बार। है ना? इसलिए आपने ओ आर जी इक्वल टू एन किया था। सर। किया था ना? अब देखो नीचे जब आप आ रहे हो ना, वाइल जो आंसर इक्वल टू जीरो लिखा है उसके नीचे वापस आपने एन को यूज कर लिया। सर। तो वापस अगर एन को यूज करोगे तो एन तो आपका ऑलरेडी जीरो हो चुका है, 0 था। दोबारा नहीं होगा। मैंने बस यस। उसमें क्या करवाया, एन को वापस वैल्यू असाइन करवा दी उसके बाद।
जो ओरिजिनल अच्छा वैल्यू थी वापस एन को यूज करवा दी। उसके बाद मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। बाकी पूरा प्रोग्राम आपका सेम है। समझ में आया? अच्छा सर, यहाँ पे वो यहाँ पे तो n 0 हो गया था, लेकिन दोबारा फिर उसको ओरिजिनल वैल्यू में 153 दे दिया दोबारा उसने उसको। दोबारा एन को असाइन करना जरूरी है ना, तभी तो आप नीचे वाला पोर्शन, आर्मस्ट्रांग वाला पोर्शन है, वो आपका एग्जीक्यूट हो पाएगा। क्लियर यस सर, यस सर, था ना? यस सर। सर आपने तो चार, इसमें 4 नंबर लिखवाए, 4 वर्ड्स। मैंने कौन से 4 वर्ड, मैंने 2 ही वर्ड लिखवाए। हाँ सर एक वैसे बोल स्पेस सकते एक चार इक्वल कैरेक्टर, टू 3 हो गए सर। 4 कैरेक्टर बोल सकते हो बस। ये क्या वाला। लिखा है? माइक्रोसॉफ्ट राइट प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल। कुछ नहीं करना, सेम ऊपर से पूरा पूरा कॉपी कर लो। प्रोग्राम कॉपी कर लो, नीचे पेस्ट कर दो। देखो जुगाड़ बनाने का तरीका मेरे को पता है, आर्मस्ट्रांग निकालना, आर्मस्ट्रांग तो आपने बना रखा है, ठीक सर है। अब एल्स वाला पार्ट हटाओ उसमें से, लास्ट में हटा दिया। यस सर। हाँ, अब जाओ ऊपर सबसे टॉप पे। हाँ, एन इक्वल टू 53 को हटाओ, 153 को। इधर एक फॉर लूप लगाओ, फॉर आई इन रेंज। 1 से लेके 500 तक दे, वो 10 11 से लेके 500 तक दे दो। 11,500 कॉलन लगाओ। अब ओ आर जी इक्वल टू एन लिखा है ना, यस सर। एंटर मारो जरा उसके ऊपर, उसके पहले फॉर लूप पे जाके एंटर मारो एक। अब इधर लिखो एन इक्वल टू आई। सॉरी, लिख दिया। अब यस बाकी सर। सब में एक एक टैप करके अलाइन कर दो सबको नीचे से। सर वाइल भी। अब सर ये तो अलग है ना प्रोग्राम, तो फिर इसको भी वो करना है। हाँ, सबको अलाइन करना है, बिल्कुल। सारी चीजें एक एक चीज जैसी थी अलाइनमेंट है। तो प्रिंट जो आर्मस्ट्रांग है ना, इसको कॉपी कर लो, पहले अलाइनमेंट कर लो पूरा। कॉपी पेस्ट अपन बाद में कर, टैप दो। हाँ, प्रिंट में भी टैप दो। अब जो लाइन नंबर एफ आर्मस्ट्रांग इक्वल टू ओ आर जी लिखा है ना, सर उसके ऊपर जाके उसको कॉपी करो आर्मस्ट्रांग वाले पार्ट को। तो किया हाँ, हुआ। कर लिया, नीचे पेस्ट कर दो इफ के अंदर। एफ वाली लाइन हटा दो, इफ के अंदर जो प्रिंट का वो हटा के वही लिख दो। क्या कर रहे हो? अच्छा, मत लिखो उसको, वो बार बार प्रिंट होगा। सर टैब करना है स्प्रिंट को। नहीं, इसको हटाओ ना। सर ये वाला। हम्म, इसको कट करो यहाँ से, इसको इसके अंदर डाल दो। डाल दो, क्या हो गया? वहां से कट करो इसको। हाँ, अब इसके आगे जाओ, सबसे लास्ट में जो इफ लगा है, एंटर मारो, पेस्ट करो। अब जो लाइन इसके ऊपर प्रिंट एक और लगा है ना, प्रिंट नंबर इज आर्मस्ट्रांग, इसको भी हटा दो। कर दिया? रन करना। सर इफ वाइल के अंदर लगेगी। हाँ, कर दो रन।
अरे वाइल के अंदर नहीं लगेगी, वाइल के बाहर ही लगेगी। सर मैं वही तो पूछ रही थी सर। आ गए ना सारे। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, आर्मस्ट्रांग वाला ही प्रोग्राम था आपका पूरा। सबसे टॉप पे देखो मैंने क्या लगवाया, एक फॉर लूप लगाया बस। क्योंकि यस सर। जब भी आपसे सीरीज बोला जाए आप दिमाग मत चलाओ। आपको बोला आंसर नंबर चेक करना 1 to n, तो ये क्या हो गई, एक सीरीज हो गई। तो आप क्या करोगे, एक फॉर लूप लगा दो और 1 to n के डिजिट उठा दो। यस सर। अब ये वाले बाकी आप करोगे। अब लगाओ दिमाग बाकी सब में। ठीक है, इनको कंप्लीट करके दो और ये फाइल सेव करके ग्रुप पे शेयर कर। ठीक है सर। ठीक है जी। यस सर। हाँ, क्या सर? समझ में आया। देखना पड़ेगा मुझे सर अच्छे से बैठ के। मेरा तो एक ये वाला फिबोनाची सीरीज वाला। ये तो आसान। वाइल लूप से करोगे तो वाइल लूप से नहीं है, फॉर लूप से इजी पड़ेगा। फिबोनाची फॉर लूप सीरीज ठीक क्या है। होती है? ये होती है 0 और 1 आपके पास गिवन है सपोज। ठीक है, तो 0 और 1 को ऐड करोगे, मतलब जो नंबर है उन दोनों को ऐड करोगे तो एक नया नंबर आएगा 1। यस यस सर। फिर आप करंट नंबर, मतलब जो आया नया वाला नंबर और पुराने वाला नंबर, उसके बैक वाला नंबर, उन दोनों को सम करोगे तो फिर एक नया नंबर आएगा। तो इसका लॉजिक होता है C = A+B। ठीक है, एक फॉर लूप लगाते हैं ना, C = A+B। ठीक है, फिर आएगा B = A, सॉरी, A = B एंड B = C। इसको चलता हुआ छोड़ो और C को प्रिंट करा दो बस। इसको समझ गए। फिबोनाची इसको कहते हैं हाँ प्रीवियस सीरीज, मतलब जो भी नंबर ऐड करते हैं उसका प्रीवियस सीरीज होगी। हाँ, जैसे तो मेरे 0 को 1 इसमें तीन वेरिएबल तो लेने ही पड़ेंगे स्टोर कराने के लिए उसको। लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि स्वैपिंग भी करनी पड़ेगी ना आपको। बिना स्वैपिंग के काम नहीं चलेगा। तभी सर इसमें ऐसे आ रहा है। अब मैं लॉजिक बता रहा हूँ ना, C = A+B, A = B, B = C, और C को प्रिंट कराते जाओ, आपको हमेशा नया नंबर है। सर दोबारा बताना इसका लॉजिक। C = A+B, ठीक है सर। C = A+B। A = B, सर A = हाँ, A = B यस सर। एंड B = C। ठीक है सर, देखती हूँ मैं सर। ओके, यस सर। इन सब ट्राई करो। और कल मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा ऑलमोस्ट, उसका जो विंडो है, क्योंकि मैं जो एरर आ रही है वो बहुत वैसी खतरनाक एरर आ रही है, मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसके बाद हम इस फंक्शन वाला जो पार्ट है हमारा जो चल रहा था वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यस सर। ओके, चलो इसको करो फिर मेरे को बताना कुछ इश्यूज है तो। ठीक है सर। ओके जी, बाय ओके बाय। सर। बाय सर।